सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने महल नहीं बल्कि जंगल में बने कैंप में क्यों गई इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आया है। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जमीन पर बिछे कालीन पर बैठी नजर आई। इसके पीछे की क्या साइंस है, चलिए आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। इटली और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 3 दिनों के दौरे पर सऊदी अरब पहुंची हुई है। इटली की प्रधानमंत्री शनिवार यानी कि 25 जनवरी को जद्दा पहुंची। रविवार 26 जनवरी को अल उला शहर पहुंची, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद सोमवार यानी कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बहरीन पहुंचेंगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का अल उला शहर में स्वागत किया और उन्हें सऊदी की संस्कृति का परिचय दिया। इसके बाद सऊदी प्रिंस ने पीएम मेलोनी का अल उला के विंटर कैंप में स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जारी की है। वहीं से ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जमीन पर बिछे कालीन पर बैठी नजर आई। वहीं उनकी दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे नजर आए। एक विंटर टेंट में दोनों देशों के नेताओं की हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं क्राउन प्रिंस की अगर हम बात करें तो क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने गृह युद्ध के बाद सीरिया का पुनर्निर्माण करने और लेबनान में युद्ध विराम कराने को लेकर भी चर्चा की है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा उन दोनों में गाजा और यमन के साथ साथ लाल सागर यानी कि रेड सी के बारे में भी उन्होंने चर्चाएं की है। अल उला के बैत अल शार में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मेलोनी ने सऊदी अरब की विरासत और संस्कृति को देखा। वहीं दोनों ने सऊदी और इटली के संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सहयोग मजबूत करने के अवसरों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने सऊदी इटली की रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। वहीं दोनों देशों ने 10 अरब डॉलर के सहयोग और औद्योगिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए गए। ये बड़ी डील सऊदी और इटली के बीच में हुई है। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि विंटर कैंप में क्यों हुई मुलाकात, वहां पर ही क्यों बुलाया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों का अल उला में स्वागत करना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पर्यटन को लेकर अल उला के विजन को पूरा करने की एक योजना है। साल 2023 में देश में अल उला को एक पर्यटन साइट यानी कि टूरिस्ट स्पॉट बनाने के रूप में विकसित करने के लिए क्राउन प्रिंस ने अल उला विजन लॉन्च किया था। इस विजन का मकसद अल उला को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। अभी भी हमने देखा है कि कई बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सितारे जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस हो और भी कई सितारे हो, वह अगर सऊदी अरब घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, तो वह अल उला में जाकर ही ठहरते हैं और वहीं अपना समय व्यतीत करते हैं। अल उला को सऊदी अरब का मेन टूरिस्ट पॉइंट बनाने के पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस काम कर रहे हैं और काफी हद तक इस साइट को खूबसूरत भी तैयार किया जा चुका है, बनाया जा चुका है। तो सऊदी अरब केवल विजन 2030 को ही फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि सऊदी अरब का जद्दा टावर बन रहा है। विजन 2030 के तहत नियोम सिटी का कार्य जोरों शोरों से काम पर लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कई बड़े प्रोजेक्ट ऐसे सऊदी अरब के अंदर हैं जो सऊदी अरब को आने वाले 5 सालों के अंदर एक अलग ही दिशा में ले जाकर खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का और देशों के साथ कैसा नाता है, कैसा रिलेशनशिप है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके ऊपर भी खासा जोर दिया है। खासा उनका फोकस इस वक्त हो रखा है, जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो चाहे इटली के साथ हो, फ्रांस के साथ हो या फिर इंडिया के साथ क्यों ना हो, अमेरिका के साथ क्यों ना हो, हर तरीके से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सारे देशों के साथ मिलकर सऊदी अरब को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि सऊदी अरब के साथ जो भी देश पार्टनरशिप करेगा, जिस तरीके की भी डील करेगा, उसमें उस देश को भी एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। और सऊदी अरब को अगला यूरोप भी क्राउन प्रिंस अपनी कई स्पीचों में बता चुके हैं। तो उससे ये साबित होता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का जो विजन है
वह जितना उन्होंने बताया है उससे कई ज्यादा बढ़कर है, जो कि हमें आने वाले 10 सालों में देखने के लिए मिलेगा। 2034 का जो सबसे बड़ा दुनिया का एक आयोजन होने वाला है, जिसको हम फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं, उसका भी आयोजन अब सऊदी अरब के अंदर ही होना है। ये भी एक जो है बड़ी कामयाबी सऊदी अरब ने हासिल की है। इस पूरे खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ताहा नसीम वो आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।